कि जब कभी भी क्रिया पर बल दिया जाता है, क्या बताया था, क्रिया पर बल, जब क्रिया पर बल दिया जाता है तो हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज टू, एम टू, आर टू, वास टू, और इसी प्रकार बर टू। चलो जगह कम बची, बर टू और विल बी टू, विल बी टू, ये हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी में। और अब हम बता रहे हैं आपको मजबूरी, क्या बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं आपको मजबूरी व्यक्त करना। क्या करना, मजबूरी व्यक्त करना। मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपल्सन, क्या बोलते हैं, मजबूरी व्यक्त करना। मजबूरी का कोई उदाहरण बता सकते हो आप, मजबूरी का कोई एक आध सेंटेंस बता सकते हो। मेरी मजबूरी है पढ़ाई करना, ये क्या है, ये सेंटेंस अच्छा नहीं। और बताओ दूसरा, कोई मजबूरी का एक वाक्य बताओ फटाक से, जल्दी बताओ भाई, वीडियो चल रही है, वीडियो में तो जल्दी बताना चाहिए, नहीं तो टाइम लगता है। मजबूरी का सेंटेंस बताओ फटाक से। ए, ऐसे नहीं, मजबूरी नहीं, हाँ राइट, मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, ये मजबूरी है, इसमें मजबूरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने बोल दिया मुझे जाना पड़ता है, इसका मतलब आप मन से नहीं जाते, जाना पड़ता है आपको। आपने कहा कि मुझे खेलना पड़ता है, इसका मतलब आप खेलना तो नहीं चाहते पर खेलना पड़ता है। और जो काम मजबूरी में किया जाता है वहाँ परिणाम अच्छे नहीं आते, परिणाम अच्छे तब आते हैं जब इंटरेस्ट हो। अब आदमी कहता है सर पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट हो सकता है, पढ़ाई में आखिर इंटरेस्ट कैसे आए, तो मैं बता रहा हूँ पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आएगा। जिस दिन आप अच्छी पढ़ाई करोगे और जिस दिन आप पढ़ाई करके सफल बनोगे, तो बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े पद आपका इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश फ्री में घूमने मिलेगा आपको। अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं और आपकी कोई भी नौकरी लग जाती है तो सरकार आपको पेमेंट भी देती है और खेलने की छूट भी देती है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आपकी नौकरी लग गई, जैसे कि धोनी, धोनी टीसी था रेलवे में पहले, और धोनी अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता था तो उसे पेमेंट भी मिलती थी और वो क्रिकेट भी खेलता था। अगर आप कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हो और आप खेलना चाहते हो तो आप खेल भी सकते हो। उसके बाद ये है, जब आप किसी पोस्ट पे आते हो तो आपके आसपास लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, जी सर, जी सर, यस सर। आर्थिक समस्याएं तो सॉल्व हो ही जाती हैं, उसके साथ साथ आपका समाज में एक अलग ही कद हो जाता है, अलग ही इज्जत हो जाती है समाज में। और ये कैसे होगा, पढ़ने से। आज मेहनत कर लो तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपके आसपास लाइन लगा के खड़े रहेंगे साइन कराने के लिए आपके, बिकॉज ऑफ योर स्टडी। और कुछ भी नहीं, आदमी वही रहता है, बस आदमी मेहनत से वो पद हासिल कर लेता है कि जो कि साधारण लोग नहीं कर पाए। अच्छा, कोई कहता है कि सफल लोग कैसे काम करते हैं, सफल लोग ऐसे कौन से काम करते हैं जो असफल लोग नहीं करते। ये वही काम है जिन्हें असफल लोग नहीं करते परंतु सफल लोग करते हैं। क्या सफल लोग ऐसे काम करना चाहते हैं, सफल लोग भी ऐसे काम नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं। क्या पढ़ाई सफल लोग करना चाहते हैं, पढ़ाई तो कोई नहीं करना चाहता, रिजल्ट चाहिए अपन को तो। लेकिन आपने देखा होगा कि आम भी काफ़ी समय में पकता है, पहले पेड़ पे उगेगा, कितना समय लगेगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा सही समय पे, फिर उसको रखना पड़ेगा पैक करके थोड़ा, है ना, उसके बाद फिर पकेगा। तो कोई भी प्रोसेस इतनी इजी तो होती नहीं है, सेम थिंग। तो ये इसलिए मैंने बताया आपको। चलो, तो मजबूरी क्या हो जाएगा, कंपल्सन। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे माँ को माँ को सुबह जल्दी उठना पड़ता है कि नहीं। भाई माँ सुबह जल्दी उठती हैं ताकि सब पूरा काम हो जाए, सुबह सुबह आपकी स्कूल की तैयारी वगैरह, खाना पीना, तो उनको जल्दी उठना पड़ता है, भले ही वो ना उठना चाहे तो भी उठना पड़ता है। अच्छा, और बताओ, आपको आपको क्या करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। भाई ये भी आपके लिए मजबूरी है, शौक से तो आप नहीं पढ़ते। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको कुछ किताब विताब नहीं पढ़ना, आपके भविष्य की गारंटी हम ले रहे हैं, आप उत्सव मनाने लगोगे, अरे वाह वाह क्या बात है, चलो रखो अलग, नहीं पढ़ना ना आपको। पढ़ना, लेकिन पढ़ने में अच्छे से पढ़ो तो मज़ा आता है, आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जैसे हमने कहा, मुझे मुझे क्या करना पड़ता है, यस, हाँ, मुझे रहना पड़ता है,
मान लो अगर आप जबलपुर या भोपाल चले गए पढ़ने के लिए, तो हो सकता है आपको हॉस्टल में रहना पड़े। इच्छा तो नहीं होती आपकी, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती, खाना वाना ढंग का नहीं देते वो लोग, पर मजबूरी में रहना पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे रहना पड़ता है। रहना तो मैं नहीं चाहता, पर रहना पड़ता है, ठीक है। अब कोई ऐसा काम था जो आप नहीं करना चाहते थे परंतु आपको करना पड़ा, तो आप बोल सकते हो, पास्ट में आ जाएगा, मुझे करना पड़ा। क्या करना पड़ा? जैसे कि क्या करना पड़ा? मदद करना पड़ा। जैसे दोस्त की मदद करना पड़ा, करना तो नहीं चाह रहे थे, ठीक है, करना पड़ा। तो करना पड़ा, फिर उसने पैसे वापस और नहीं किए। अक्सर दोस्त थोड़े बहुत पैसे वापस करते ही नहीं हैं। उधार दीजिए दुश्मनी कीजिए, ये कहावत है, ठीक है। उधार देने से दुश्मनी बढ़ती है, क्योंकि सामने वाले ने नहीं दिए पैसे, तुम लठ लेके पीछे घूम रहे हैं, कब देगा, ठीक है। तो मुझे करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद हमको रुकना पड़ा, हमको रुकना पड़ा। और फ्यूचर के लिए बनाए तो क्या हो जाएगा, तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। खाना पड़ेगा तो कहना नहीं पड़ता, आदमी खुद ही सूट लेता है, खाना पड़ेगा नहीं तो वैसे ही खा लेगा। हाँ, कभी जैसे कोई शर्मीला सा मेहमान आ गया है, तो फिर बोलते हैं शर्मा रहा है मेहमान, तुम्हें खाना पड़ेगा। जैसे वो कह रहे नहीं नहीं बस हम तो भोजन करके आए, तो आपको बोल नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा, आ जाओ, तो ठीक है। जैसे सालियाँ बोलती ना जीजू से, जीजू आपको खाना पड़ेगा, जबरदस्ती दे दे, जीजू हमारी तरफ से तो पूड़ी ली नहीं आपने, एक और आ गई, जीजू हमारी तरफ से भी पूड़ी ले लो। जीजू मन में सोच रहा है पूड़ी पूड़ी खिला रहा है, कुछ और भी तो लेके आओ, ठीक है। हमारी तरफ से कुछ नया आइटम हो तो बात अलग है, रोज 4-5 लोग आ रहे हैं बार बार ले लेके एक ही आइटम, तो मजे थोड़ी आता है। हर आदमी आए तो नया आइटम तो लेके आए, ठीक है। मेरे जैसा आदमी तो बोल ही दे कि ठीक है ले लेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट लेके आओ भाई। यू पीपल आर सर्विंग द सेम थिंग एवरी टाइम। माँ को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मदर हैज टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको पहले, इसका फार्मूला तो मैंने बताया नहीं, देखो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, हैड टू, और विल हैव टू। एनी प्रॉब्लम? विल हैव टू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, बस इतना सा फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, हैड टू, और विल हैव टू। हैज टू हैव टू समझते हो, मम्मी के साथ लगा दिया, मदर हैज टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू रीड, कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड। एनी प्रॉब्लम? चलो, मुझे रहना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू स्टे, रहना मतलब स्टे, या आई हैड टू लिव। अगर वैसा देखो, रहना दो प्रकार का होता है, एक होता है रहना मतलब कहीं ठहरना, जैसे आप कहीं गए तो आपको 2 दिन रहना पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टे। स्टे करना मतलब वहाँ रुके आप 2 दिन। और अगर लिव मतलब हमेशा के लिए साथ रहना, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू लिव, ठीक है। आई हैव टू लिव विथ माई फ्रेंड। जैसे आप कई बार बड़े शहरों में पढ़ने जाते हैं, तो हम लोग 2-3 दोस्त लोग मिलकर रूम ले लेते हैं। तो कुछ हमारे दोस्त बदमाश होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ तो रात भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं, ठीक है। उन्हें फोनेरिया की बीमारी हो जाती है, ठीक है। सिगरेट पी रहे हैं, बड़ी आम सी बात है, सिगरेट पीना, पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये लड़के लोगों की बहुत आम बात है। तो अच्छे लड़कों को बड़ी दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना है नहीं। घर वालों के लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो यही करने जाते हैं, सब बस ऐश करते हैं, और बाद में वापस आ जाते हैं, घर में आके सवार हो जाते हैं घर वालों के ऊपर कि अब कुछ करा दो हमें। फिर घर वाले फिर पैसा खर्च करके कोई दुकान उकान खुलवा देते हैं कि समाज में इज्जत बची रहे, क्योंकि वहाँ वो कुछ करके नहीं आते। यस, व्हाट, यस, कुछ भी। मुझे करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, मुझे करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू डू। मुझे करना पड़ा तो पास्ट में हैड टू आ जाएगा, आई हैड टू डू। हमको रुकना पड़ा तो क्या हो जाएगा, वी हैड टू
स्टे, हम बहुत सारे हो गए ना, इसलिए तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा भाई, क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू कम। ये तो उससे भी ज्यादा सरल है, उसमें क्या बता रहे थे, क्रिया पर बल, और इसमें क्या बता रहे हैं, मजबूरी। समझ में आ गया। लेकिन एक अच्छी बात और ये है कि जो क्रिया पर बल देने वाले जो सेंटेंस हैं, उनकी जगह पर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, जैसे मान लो ये है कि आपको पढ़ना पड़ता है, तो क्या लिखा, यू हैव टू रीड। अगर कोई ये बोल दे कि आपको पढ़ना है, तो नियम से क्या होना चाहिए, यू आर टू रीड। लेकिन अगर यह भी बोल देते हो यू हैव टू रीड, तो भी चल जाएगा। समझ में आया। याद रखना, इसको बार बार देख लेना कि मजबूरी व्यक्त करने वाले सेंटेंस तो ये है ही, लेकिन क्रिया पर बल देने वाले वाक्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जाना है, तो अभी हमने क्या बताया था, आई एम टू गो, लेकिन आई हैव टू गो भी किया जा सकता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है तब भी वही, मुझे जाना है तब भी वही। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ समझाया आपको कि इसकी जगह पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुमको खेलना है, तुमको खेलना है, क्या, गलत। चलो ठीक है। अच्छा, तुमको आना पड़ता है, तुमको जाना पड़ता है, मुझे सीखना पड़ता है। जैसे कि तुमको आना पड़ता है, यू हैव टू कम। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। जैसे इसे बैठना पड़ता है, शी हैज टू शिट। भाई अब आ गए कोचिंग, तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कोचिंग तो आ गए, लेकिन अब हमें घूमन दो पूरे में, ऐसा ही बिठाल के मत पढ़ाओ स्थाई, दिक्कत होती है उनको कुछ। ठीक है, तो तुम्हें आना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये सब मजबूरी की बात है, इसे बैठना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, हमें ज्वाइन करना पड़ा, वी हैड टू ज्वाइन। ठीक है। तुमको पढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच। तुमको पढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच। एनी प्रॉब्लम, यही है बस। इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है हमें, जब बोलते हैं तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना पड़ता है, मुझे सीखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे पैसे कमाना पड़ता है। एक चुप रह तू, हर कुछ बोल रहा है। मुझे पैसे कमाना पड़ता है, मुझे, आई हैव टू अर्न मनी। मुझे सीखना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। मुझे देखना पड़ता है, सी। ठीक है। तुमको सीखना पड़ेगा, लर्न। तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक दिन सभी मरना पड़ेगा हम सबको, वन डे वी ऑल विल हैव टू डाई। हम सबको मरना पड़ेगा, हमारा तो कोई है ही नहीं। एक दिन मैं बोल रहा कि एक बात बताओ, अच्छा बच्चे अजीब गरीब आंसर देते हैं। एक दिन मैंने बोला, एक बात बता, अगर पूरा महाप्रलय आ जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तो क्या करोगे। बोले सर हम आपके घर आ जाएंगे। नालायक, मेरा घर अलग से है क्या, मेरा घर भी तो नष्ट हो जाएगा जब महाप्रलय आएगा। तो बच्चे ऐसे ऐसे अजीब गरीब आंसर देते हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट से मैंने कहा कि तुम वहाँ 2 मिनट में खड़े होने में थक जाते हो। मान लो मैं कहता हूँ चलो खड़े हो, बोलो, थोड़ी देर हो जाए तो आप बोले सर बैठ जाएं। वो मैंने कहा मैं यहाँ 2-2 3 3 घंटे खड़े होकर पढ़ाता हूँ, मैं नहीं थकता। वो बोलता है सर आपको पैसे मिलते हैं इसलिए। हमें भी पैसे दे लगो सर, कल से 100-100 रुपया, हम आकर दिन भर खड़े ही होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। सब ये है कि विकास, यू अर्न मनी। बोले जब पैसे मिलते हैं, हालांकि बात उसने बहुत सही कही। वो कहता है कि सर जब पैसे मिलते हैं ना, अपने आप मन लगता है, ना थकावट आती है ना कुछ होता है। सही बात है। वो लड़का बैंक में जॉब करता है, जो ऐसी बात करता था। तो बैंक में 10:30 बजे से जॉब चालू होती है, तो रात के 8 बज जाते हैं कई बार। बैंक की नौकरी बहुत खतरनाक, बहुत काम करवाते हैं कर्मचारियों से।
तो कारण वही, मैंने एक दिन उससे बोला, मैंने क्यों भाई एसबीआई में, मैंने क्यों भाई चले आ रहे हैं, बोले हाँ सर। मैंने कहा यार तू पहले बोलता था क्लास में कि सर आपको पैसे मिलते हैं, हमें मिलेंगे, तो हम भी कुछ भी करते रहेंगे, खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स से ये कहना पड़ेगा कि जो फीस देते हो वो तो देते ही हो, कुछ पैसे और एक्स्ट्रा दो ताकि इनको 10-10 रुपये रोज दिए जा सकें है ना, इंटरेस्ट के लिए। लालच, है ना, ग्रीड। लालच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? ग्रीड। ग्रीड होता है लालच। ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी, लालची। ग्रीडी क्या होता है? लालची। जो लालची, लालची किसे बोलते हैं? जो कुछ मिल जाए और पैसे मिल जाए, फ्री में पैसे मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रीडी। ओके, लालच। लालच बुरी बला है। एक कहावत भी है ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। वेरी गुड। अच्छा, आप में से किसी किसी को कोई कोई श्लोक या कोई संस्कृत की सूक्ति आती है क्या? किसी को आती हो तो जरा बताओ, हमें बहुत इंटरेस्ट है। किसी को कोई अच्छा श्लोक याद हो, किसी को कोई दोहा याद हो अच्छा, किसी को कोई मान लीजिए संस्कृत की सूक्ति या संस्कृत का कोई श्लोक याद हो तो बताइए। यस, चलो ये समझ में आ गया आपको? ठीक, समझ में आ गया ये? एक बार और देख लो। सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, और हैड टू, और विल हैव टू। एक बार और बता दिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? पढ़ता है। और इसका मतलब भी क्या है? पढ़ती नहीं, पढ़ता ही है, पढ़ता है। और इसका मतलब पढ़ा, और इसका मतलब पढ़ेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, मदर हैज टू कुक फूड। मदर हैज टू कुक फूड। इस समय, इस गर्मी में खाना बनाना बहुत सजा देने जैसा काम है। जो लोग खाना बनाते हैं उनको पता है बहुत गर्मी लगती है। तुम बनाते हो खाना? नहीं बनाती, क्यों? मम्मी बनाती, तुम बच रही हो काम से, है ना। हेल्प करो, है ना, सोचते बच गए तो बच गए। माता पिता की हेल्प करनी चाहिए सभी को। क्या? हाँ ठीक है, पर हेल्प करना चाहिए उनका, वो काम में हाथ बटाओ, अच्छा रहता है, अच्छा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और लिसन, तो आपको उस काम का एहसास भी होता है। हम तभी किसी की इज्जत करते हैं काम वाले की, जब हम उस काम को एक बार करके देख लेते हैं। दूर से देखने में तो हर काम सरल लगता है, पर जब उस काम को हम करते हैं फिर लगता है कि इस काम में कितनी कठिनाई है। तो जो भी व्यक्ति दुनिया में जो भी काम करता है, उस काम वाले व्यक्ति का आपको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम बड़े आसानी से नहीं होता। जो महिलाएं घर में खाना बनाती हैं गर्मी के दिनों में, उनसे पूछ के देखो जरा, ठीक है, कि कितना टफ होता है। हम तो कूलर की हवा में बैठे रहते हैं, उनसे देखो टफ होता है। ये एहसास उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसने गर्मी के दिनों में खाना बनाया होगा। और ठंड के दिनों में बर्तन साफ करना कितना टफ होता है। तो आप ये मत सोचना कि सर आप बर्तन कहीं साफ तो नहीं करते ठीक। तो क्यों नहीं कर सकता मैं बर्तन साफ, बताइए? मान लीजिए, मान लीजिए मेरी वाइफ बर्तन साफ कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई हम दोनों में बराबरी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वाइफ पति के हाथ पैर दबा सकती है, तो क्या पति वाइफ के हाथ पैर नहीं दबा सकता? क्यों? दबा सकता है कि नहीं? दबाना चाहिए भाई। आप किसी को दुख तकलीफ है, परेशानी है, तो सब बराबरी तो है। इसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। अंडरस्टैंड, दे ऑल आर इक्वल। तो आई मीन टू से दैट वी शुड एक्सपीरियंस एवरी वर्क। मैं ये कह रहा था हमें हर काम का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी आप उस काम करने वाले की इज्जत करोगे। समझ में आया? जैसे अगर आप एक बार बर्तन ठंड में बर्तन साफ करके देख लोगे, तुम्हें अपने आप अपनी मम्मी के प्रति दया आ जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप, अच्छा वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। अगर तुम एक बार अगर अपनी गर्मी में अपनी मम्मी को खाना बनवा दोगे, तो आप एहसास हो जाएगा कि मम्मी कितना कठिन काम करती हैं। जो काम आपके पापा करते हैं, अगर एक आध बार आपके पापा के साथ आप उनका काम करवा लोगे, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि पापा कितना कठिन परिश्रम करते हैं। तो कोई भी आपके घर में जो काम होता है उसको कराने से, कराते हैं लड़के, जैसे खेती बाड़ी का काम, हर चीज़ में हेल्प तो करते ही करते हैं। हाँ, हाँ बहुत कठिन काम है दवाई डालना खेत में। आई थिंक दैट वी टायर्ड। यस, यस, ओके गुड। तो समझ में आ गया ये? ठीक, चलो इनफ है। बताओ जरा भाई।